ऑपरेशन सिंदूर में 9 तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। राफेल और स्कैल्प मिसाइल की मुख्य भूमिका रही। ये आपको अहम जानकारी दे दें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी। मिसाइल स्ट्राइक में हैमर का भी किया गया इस्तेमाल। तो हर कोई इस वक्त ये जानना चाहता है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर, जो कि जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को बताने की कोशिश थी कि आतंकवाद फैलाओगे तो अंजाम क्या होगा, ये ऑपरेशन बेहद कामयाब रहा। और इस ऑपरेशन में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, अब उसकी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सारे देश को गर्व है। पीओके और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया गया। अब हम आपको बताते हैं कि इस एक्शन में किन 9 हथियारों का इस्तेमाल हुआ जिनसे पाकिस्तान में तबाही मची है। सबसे पहले तो देखिए, राफेल का इस्तेमाल हुआ, पहली बार स्ट्राइक में इसका इस्तेमाल हुआ। और दूसरा स्कैल्प मिसाइल। वेलकम टू सप्तगिरी एनपीएस यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. राफेल के जरिए इस मिसाइल को टारगेट पर फायर किया गया। तीसरा हैमर मिसाइल, राफेल को और घातक हिस्से बनाया गया ताकि और सटीक हमला किया जा सके। नागास्त्र 1 मिशन में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस से भारत ने लिया, डिफेंस सिस्टम का अटैक के बाद एक्टिवेट इसको किया गया ताकि अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान करे तो उसको हवा में ही मार गिराया जाए। स्पाइस 2000 बम गाइडेड ये इजरायली विस्फोटक है और देखिए इसका भी इस्तेमाल इसमें किया गया। क्रिस्टल मैज मिसाइल हवा से हमला करने में ये सक्षम है, इसका भी प्रयोग हुआ। 8वां मिराज विमान बालाकोट स्ट्राइक में भी इसका इस्तेमाल हुआ था, यहां भी इसे डिप्लॉय किया गया, इंक्लूड किया गया। डिकॉय फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया गया, दुश्मन को धोखा देने में ये माहिर है। तो इस तरह से समीर, भारत ने बहुत ही इंटीग्रेटेड अटैक किया और बहुत ही ज्यादा अगर कहें समन्वय न सिर्फ सेना के बीच बल्कि इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हथियारों या फिर जो हमारे वॉर मशीन्स हैं उनका भी। बिल्कुल सही बात है। कैप्टन अखिलेश हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से आप देखते हैं, बहुत ही सटीक प्रहार आतंकवाद के अड्डों को पर किया गया है और सीधे तौर पर हमारी सेना की तरफ से जो सबसे पहला स्टेटमेंट था उसमें यह बताया गया था कि यह जंग किसी देश के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। और आज देखिए पूरी दुनिया हमारे इस थॉट, हमारे इस विचार के साथ खड़ी नजर आ रही है। पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग हो गया है, यहां तक कि UAE और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक मुल्कों ने भी पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया है पाकिस्तान से और भारत के साथ खड़े। देखिए, पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री है और वो अपना जो स्टेटस है जो एक राष्ट्र को करना चाहिए खो चुका है। दूसरी बात, आप उसे तरह तरह से समझाइए, वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अभी पाकिस्तान का विनाश का काल आ चुका है, क्योंकि उसे लगा कि भारतीय तो हमेशा पीस की बात करते हैं, हमेशा विनीत है। लेकिन एक कहावत है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो विशीन विनीत सरल हो। तो पाकिस्तान को शांति की भाषा समझ में नहीं आती, उसको ऐसे लोग चाहिए जो घुस के घर में मारे। हमने हर कुछ ट्राई करा, हमने बालाकोट स्ट्राइक करी कि शायद उसको समझ में आएगा, लेकिन नहीं आया। तो आज वो टाइम आ गया है जब हम उसको फाइनेंशियली एक्सक्यूज करना है कोबरा की तरह, और हमें कोबरा की तरह उसको डंक मारना है जैसे हमें स्ट्राइक करनी है। ये पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। देखिए, कोई भी लड़ाई बिना पैसे के लिए नहीं लड़ी जाती। पाकिस्तान आज फाइनेंशियली बहुत बुरी हालत में है। भारत को कंटिन्यूअस उसको इंश्योर करना है कि उसको फाइनेंशियली एक्सक्यूज किया जाए, उसकी फौजों को डिप्लॉय रखो, बालूचिस्तान और खैबर पख्तून को सपोर्ट करो। हमें उनके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही बर्बाद होने के कागार पे है। और साथ में जब भी वो हिमाकत करें, मुंह तोड़ जवाब दो। और एक नए भारत का उनको एक ही संदेश है कि ना हम तुम्हें पानी देंगे, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, ना हम तुम्हें पानी देंगे, ना हम तुम्हें खीर देंगे। अगर ये आतंकवादी हमले बंद नहीं हुए तो हम तुम्हें चीर देंगे। तो ये मैसेज है एक नए भारत का, बिल्कुल भारत का कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी छुप सकते हो। तो भारत को ये जो मोमेंटम बना है इसको जारी रखना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में आतंकियों के आकाओं का मनोबल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए।